Good morning, children. Continuing lesson 3, today's topic of discussion is synthetic fiber. Like nylon and rayon, polyester and acrylic are also the synthetic fibers. Polyester is another synthetic fiber. The fabrics made from this fiber does not get wrinkled easily. कि जो पॉलिस्टर से सिंथेटिक फैब्रिक्स बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, उनमें सिलवटें नहीं पड़ती. दे रिमेन क्रिस्प एंड आर इजी टू वॉश. वो बिल्कुल सीधे रहते हैं और आयरन की भी ज़रूरत उनको नहीं पड़ती. एंड दे कैन बी वॉश्ड easily, so it is quite suitable for making dress material. इन properties की वजह से इनको use किया जाता है for making the dress materials. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terraline is a popular polyester. Terraline एक polyester की ही type है. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarns. जो टेरेलिन है उसके फाइबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, वीव करते हैं, लाइक वी वीव द फाइबर्स ऑफ अदर सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ पेट is another polyester, that is the full form of PET is polyethylene terephthalate. It is very familiar form of polyester. Like terraline, PET is also a polyester and it is used for making bottles, utensils, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. व्हाट इज पॉलिस्टर? पॉलिस्टर itself depicts, it is formed from two words, that is poly means many, ester means the chemical from which whose units are joined to form it. So polyester is actually made up of repeating unit of chemical called ester. एस्टर ग्रुप्स को रिपीटिंग यूनिट पे लगा के हम क्या बनाते हैं, जब काफ़ी सारे एस्टर ग्रुप्स एक के बाद एक रिपीट होता है तो इट फॉर्म्स पॉली एस्टर मीन्स पॉलिस्टर. सो एस्टर्स आर द केमिकल्स. एस्टर्स क्या हैं? दीज आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. Fabrics are sold by the names like polycot, polywool, terrycot, etc. It means कि they are made by mixing two synthetic fibers. Polycot means it is made up of two fibers. One is of polyester and second is of cotton. Similarly, polywool, it is made up of the fiber polyester and wool. Terylene and cotton will form terrycot. So we wear sweaters and use shawls or blanket in the winter. आप सबको पता है कि हम यूज़ करते हैं स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट एक्सेट्रा इन विंटर्स. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. बहुत सारे इनमें से ऐसे शॉल्स या ब्लैंकेट्स होते हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बनते, बट दे अपीयर सेम एज द वूल. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ फाइबर which is synthetic called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas the cloth made from acrylic are relatively cheap. जो हम नेचुरल सोर्सेज से वूल लेते हैं वो बेटे बहुत एक्सपेंसिव होती है, हर कोई उनको नहीं ख़रीद सकता. बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते पड़ते हैं एंड दे आर अफोर्डेबल, हर कोई उनको ख़रीद सकता है. दे आर अवेलेबल इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स. हमारे पास कलर चॉइस भी बहुत होती है. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. मोर ड्यूरेबल मीन्स हम उसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं, ना ही उनका कलर वगैरह ख़राब होता है. अफोर्डेबल मीन्स दे आर चीप टू बाय, सस्ते होते हैं, हर कोई उनको ख़रीद सकता है. इन करेक्टरिस्टिक की वजह से जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स. बट one disastrous effect of this synthetic fiber is that they are highly inflammable, means they catch fire very quickly. So you must have noticed that the synthetic fibers, they melt on heating. This is actually the disadvantage of synthetic fibers. If the person's clothes catch fire, it could be disastrous.
द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ पर्सन वेयरिंग इट, कि जब किसी कोई भी सिंथेटिक कपड़ा पहन के किचन में जाता है, कुक टॉप के पास काम करता है, तो बाय चांस अगर उसको फायर लग गई तो जो भी उसने पहना है दिस सिंथेटिक फाइबर, तो उसकी पूरी स्किन के साथ वो चिपक जाता है. सो वी शुड देयर फॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स, इसीलिए हमें कभी भी सिंथेटिक कपड़े पहन के किचन में नहीं काम करना चाहिए. नॉट ओनली इन किचन बट इन लैबोरेटरीज ऑल्सो. सो नाउ I hope you have understood that why your mother never wears the polyester clothes while they work in kitchen, because polyester is a synthetic fiber. Synthetic fibers, they catch fire easily. All synthetic fibers are prepared by number of processes using raw material of petroleum called petrochemicals. जो raw material है सारे के सारे synthetic fiber का, that is petrochemical, means we get the raw material from the petroleum. So these all are made up from the petrochemicals. Next is characteristics of synthetic fibers. See, we have already discussed कि जो synthetic fibers होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, वो चीप होते हैं, मीन्स दे आर लेस एक्सपेंसिव, ईजिली अवेलेबल होते हैं, एंड दे आर ईजी टू मेंटेन. So that's all for the day. Thank you, children.